खैर करने की शहादत हासिल करूँगा, आप सुनने की शहादत हासिल करें। चूँकि हज़रत अमीर मुआविया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वही कोई का नुज़ूल होता, हज़रत अमीर मुआविया उस वही के नुज़ूल को लिखा करते थे हुक्म मुस्तफ़ा के साथ। मुस्तफ़ा करीम हुक्म अता फरमाते, हुक्म इरशाद फरमाते तो वो लिखा करते थे। तो यानी समझो कि आज जो कुरान पाक हम तक पहुँचा है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी नेकी जो की है वो हज़रत अमीर मुआविया ने भी की है। तो इसके अंदर उनका हाथ भी है, यानी लिखते रहे हैं, तो इसकी वजह से, इनकी वजह से भी कुरान हम तक पहुँचा है। तो ये हज़रत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, मेरे करीम आका के सहाबी हैं। इनका ज़िक्र खैर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये सहाबी रसूल हैं। आज के दौर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हज़रत अमीर मुआविया को बड़ी माज़अल्लाह सब व शतम का निशाना बनाते हैं, बुरा भला कहते हैं, और ये बात कहते हैं हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा की जो जंग हुई थी, जंग सिफ़ैन या जंग जमल, तो इसके अंदर सहाबा किराम कई तादाद के अंदर, बहुत बड़ी तादाद के अंदर दोनों तरफ से शहादत उनको नसीब हुई थी, वो शहीद हुए थे। अब जो हज़रत अली उल मुर्तज़ा के साथ ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, बल्कि मोहब्बत तो जो करता है वो हज़रत अमीर मुआविया के साथ भी मोहब्बत करता है, जो इनकी नहीं मानता, यानी यूँ समझो हज़रत अली और हज़रत इमाम हसन मुजतबा की जो नहीं मानता, वो हज़रत अमीर मुआविया के ऊपर सबो शतम का निशाना ज़रूर बनाता है। जो हज़रत अली उल मुर्तज़ा और हज़रत इमाम हसन मुजतबा की मानता है और को मानता है, यानी हज़रत इमाम हसन मुजतबा और अली उल मुर्तज़ा को भी और इनकी भी जो मानता है, वो हज़रत अमीर मुआविया को कभी गाली देने वाला नहीं हो सकता है। तो हज़रत अमीर मुआविया क्योंकि सहाबी रसूल हैं, इनके हवाले से एक किताब अल खिलाल सुन्ना के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, उनके करीब किसी बंदे ने जिक्र किया हज़रत अमीर मुआविया का, तो हज़रत अमीर मुआविया के हक में जो बात इरशाद फरमाते हैं, कौन? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया जैसा सखी हमने नहीं देखा। उनकी यानी शान के अंदर कहा कि वो इतने बड़े सखी थे। एक बंदे ने कहा जनाब आपके जो बुजुर्ग हैं यानी हज़रत उमर बिन खत्ताब हैं, वो भी बड़े सखी हैं। फरमाया वो हज़रत अमीर मुआविया से बेहतर हैं और हज़रत अमीर मुआविया उनसे ज़्यादा सखी हुआ करते हैं। ये किसके अल्फाज हैं? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। अब आइए हदीस पाक आपके सामने अर्ज करता हूँ, और ये सही मुस्लिम के अंदर भी है, सही बुखारी शरीफ के अंदर भी है। हज़रत फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप फरमाती मेरे शोहर दुनिया से चले गए, मैंने इद्दत गुजारी, आका करीम की बारगाह में हाजिर हुई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शोहर दुनिया से चले गए, मैंने इद्दत गुजार ली, अब मैंने निकाह करना है, और निकाह का पैगाम एक सहाबी रसूल, दो सहाबी रसूल का आया है। अब दोनों का जिक्र जब आका करीम की बारगाह में किया, तो एक के बारे में आका करीम ने इरशाद फरमाया कि कुल्हाड़ी उनके कंधे से नीचे नहीं उतरती, लिहाजा उसको छोड़ दो। हज़रत अमीर मुआविया का साथ जिक्र किया, दो लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा था, एक वो सहाबी थे, एक हज़रत अमीर मुआविया थे। तो आपने दूसरे के बारे में यानी हज़रत अमीर मुआविया के बारे में इरशाद फरमाया, फरमाया वो तो मुफलिस हैं, उनको भी छोड़ दो। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर तुम निकाह कर लो। अब जो शारहीने हदीस हैं वो कहते हैं कि अगर हज़रत अमीर मुआविया की ऐब होता जिंदगी के अंदर या आपके आने वाली जिंदगी के अंदर, क्योंकि आका करीम तो गैब का इल्म अल्लाह की अता से जानते हैं, वो तो क़यामत तक की खबरें अता फरमा देते हैं, इरशाद फरमा देते हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया के बारे में आप अगर ये हर शय आपको पता थी, लेकिन अगर कोई ऐब होता या कुफर होता या आपके अंदर कोई मुनाफकत होती माज़अल्लाह, तो हज़रत मेरे मुस्तफ़ा करीम हज़रत अमीर मुआविया के बारे में उसी वक़्त इरशाद फरमा देते, लेकिन आपने इरशाद ना फरमाया। उसकी वजह यह है कि आका करीम को हर शय अयान नज़र आ रही थी कि ये अमीर मुआविया बेशक लड़ाई तो कर सकता है, लेकिन मुनाफकत कभी कर ही नहीं सकता। प्यार से कहिए यार सुभान अल्लाह।
ख़त्म किए जाते हैं। एक पूरा फ़िरका इस हवाले से बना हुआ है जो कि हज़रत अमीर मुआविया को गालियाँ देता है माज़अल्लाह। जो खुलफाए राशिदीन हैं, हज़रत अली और मुर्तज़ा को छोड़कर 3 खुलफाए सलासा, उनको भी गालियाँ देते हैं। वहाँ हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर को भी देते हैं, हज़रत अमीर मुआविया को भी बुरा भला कहते हैं। तो इसलिए आपको सामने ये बात रखना बड़ा ज़रूरी है। अब आइए तीसरी हदीस पाक आपके सामने रखता हूँ। अब जनाब मोहतरम मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको सही मुस्लिम ने रिवायत किया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे कि उस वक़्त तक लोगों के ऊपर अम्रे खिलाफत पूरा नहीं होगा जब तक कुरैश से, यानी जब तक 12 खुलाफा पूरे ना हो लें। अब एक सहाबी रसूल पास करीब बैठे थे, वो ये बात अपने बेटे को बता रहे थे। बेटे को कहने लगे कि आहिस्ता से आका करीम ने कुछ बात इरशाद फरमाई। अब बेटे ने पूछा, या रसूल, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? तो अब उन्होंने क्या बताया, क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि आका करीम ने जो आहिस्ता आवाज़ के अंदर कहा वो ये इरशाद फरमाया कि वो सारे के सारे खुलाफा जितने भी होंगे वो हमारे ख़ानदान कुरैश से होंगे। तो अब जनाब मोहतरम जो शारहीन सही मुस्लिम हैं या शारहीन हदीस हैं, वो ये बात कहते हैं कि ये जो 12 खुलाफा का जिक्र आका करीम ने इरशाद फरमाया और इनका इशारा कुरैश की तरफ इरशाद फरमाया, सरीहन बता दिया कि ये कुरैश से होंगे। तो हज़रत अमीर मुआविया भी उसी कुरैश के अंदर ही आते हैं। तो यानी कि इस बात से इशारा हज़रत अमीर मुआविया की तरफ किया जा रहा था कि ये जितने खुलाफा होंगे इनके अंदर वो सारे तो होंगे ही होंगे, लेकिन मेरा अमीर मुआविया भी उन्हीं खुलाफा के अंदर शामिल होगा। तो पता चला हज़रत अमीर मुआविया की शान मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कई दफ़ा इरशाद फरमाई। इमाम तिरमिज़ी ने इरशाद फरमाया कि आका करीम ने इरशाद फरमाया था, मेरे अमीर मुआविया को हिदायत याफ्ता, हिदायत देने वाला बना दे। अब यार सोचो तो सही, आका करीम की कोई दुआ ना काबिल कबूल हो सकती है? नहीं हो सकती। आका करीम की दुआ कबूल ही कबूल है। तो हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से मेरे मुस्तफ़ा करीम की ये दुआ भी कबूल होगी। तो हज़रत अमीर मुआविया, और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने 20 साल अमरे खिलाफत सर अंजाम दिया है, यानी कि कूफा के हाकिम रहे 20 साल। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इनको कूफा का हाकिम बनाया। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक का भी ज़माना गुजरा, ये हाकिम रहे। हज़रत उमर बिन खत्ताब का ज़माना गुजरा, ये हाकिम रहे। हज़रत उस्मान गनी का ज़माना गुजरा, ये हाकिम रहे। अब जनाब मोहतरम हज़रत अली उल मुर्तज़ा का भी दौर आ गया, ये तब भी हाकिम है। तो पता चला हज़रत अमीर मुआविया के अंदर कोई ऐब होता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक उन्हें अमरे खिलाफत से दस्तबरदार फरमा देते। अगर वो ना करते, हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में अगर ये काम करते तो वो उतार देते। अगर उनके दौर में ना हुआ, हज़रत उस्मान गनी के दौर में करते तो वो उतार देते। अगर पता चला ये तीनों खुलफाए सलासा के दौर में इन्होंने कोई ऐसा उल्टा कोई बुरा गुनाह वाला काम नहीं किया जिसकी वजह से खुलफाए सलासा ने इनको अमरे खिलाफत के ऊपर बरकरार रखा हुआ था, वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब मैं आपके सामने एक नुक्ता अर्ज करता हूँ हज़रत अमीर मुआविया की शान और सहाबा किराम की शान के अंदर। अब आप इस बात के ऊपर इंशाल्लाह गौर करेंगे, दिल से सुभान अल्लाह निकलेगी। कोशिश करें जुबान से भी निकाल लें तो इंशाल्लाह सवाब होगा। अब आप बताइए, मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह के अंदर कोई ऐसा शख्स आया, 11 बजे आया बिलफर्ज, 11 बजे आकर उसने कलिमा पढ़ा, 12 बजे मौत का फरिश्ता आकर उसकी रूह ले गया। अब ना उसने कोई नमाज पढ़ी, ना उसने कोई हज किया, ना उसने कोई ज़कात अदा की, ना उसने जिहाद फी सबीलिल्लाह किया, ना उसने जनाब मोहतरम कोई नमाज अदा की, ना रोजे रखे, ना ज़कात दी, ना सदकात दिए, कोई काम ऐसा ना किया। बस सिर्फ और सिर्फ काम किया मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह के अंदर बैठकर कलमा मेरे मुस्तफ़ा करीम का पढ़ लिया। उसे दर्जा क्या मिला? सहाबी रसूल का। प्यार से कहिए, मिला के ना मिला? अब जनाब मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह के अंदर सिर्फ 1 घंटा उसका गुजरा, वो सहाबी रसूल। और आज का कोई नमाजी हो 1000 साल नमाजें पढ़ता रहे,
1000 साल हज करता रहे। अरे आज के आम बंदे को छोड़ो, कोई वली ले आओ, कोई वली 1000 साल नमाजें अदा करता रहे, कोई वली 1000 साल हज करता रहे, ज़कातें देता रहे, सदकात करता रहे, वो जितनी मर्जी नेकियां करता रहे। अरे वली तो वली हो, वो गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, गौसुल अगियास हो, अरे कोई ताबई हो जाए, वो जो कोई मर्जी हो जाए, वो हजारों साल इबादत करता रहे। अरे खुदा की कसम, वो मेरे नबी के उस सहाबी की जूती के खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर हुआ, ना उसने कोई काम किया और ना उसने कोई इबादत की, बस नजरे मुस्तफा पड़ गई, अल्लाह ने उसे सहाबी का दर्जा अता फरमा दिया। वो पता चला ये सहाबी का दर्जा ना इबादत से मिलता है, ना हज से मिलता है, ना ज़कातों से मिलता है, ना इबादत से मिलता है, वो किसी इबादत से नहीं, ये सहाबी रसूल का दर्जा मेरे मोहम्मद की नजर से मिला करता है। जब यार एक सहाबी है 1 घंटा बैठा, उसे अल्लाह ने सहाबी रसूल का दर्जा अता फरमाया और कुरान के अंदर फरमाया वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इन सब के साथ जन्नत का वादा फरमाया। अरे एक सहाबी जो घंटा गुजारे, अरे उसके दर्जे तक कोई जनाब वली, कोई गौस अब्दाल नहीं पहुंच सकता, तो उस अमीर मुआविया की शान का आलम क्या होगा जिसने 18 साल की उम्र के अंदर मेरे नबी का कलिमा पढ़ा। 77 साल की उम्र में मौत का फरिश्ता मौत रूह लेकर गया। अरे 59 साल तक मेरे नबी का कलिमा पढ़कर दौरे ईमान के अंदर है और ईमान की हालत में दुनिया से गए। यार उस अमीर मुआविया की शान का आलम क्या है, तब क्या हो जरा सुभान अल्लाह। जब एक सहाबी ऐसा है यार जो घंटा एक गुजरा, उसकी शान तक कोई वली नहीं पहुंच सकता, कोई गौस कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकता। जिसने 59 साल मेरे नबी की सहाबियत के अंदर गुजारे हो, उस अमीर मुआविया की शान को कौन पहुंच सकता है। और दूसरी बात यह भी अर्ज करूं, हमारा मकसद ये नहीं कि हम अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान करके कहें कि हजरत अली के मुकाबले के अंदर आ गया ना, हजरत अली उल मुर्तजा का मुकाबला नहीं हो सकता, उनकी टक्कर नहीं हो सकती। आला हजरत ने, तो मैं इसका मफहूम अर्ज करने लगा हूँ, आला हजरत रहमतुल्लाह तआला ने दर्जे बयान किए। वो दर्जे कौन, इतने दर्जे 10 दर्जे बयान किए। 10वां दर्जा सहाबा किराम का बयान किया। उस सहाबा किराम के दर्जे के अंदर आला हजरत ने फरमाया अमीर मुआविया की शान आती। पहला दर्जा जो आता है वो पहला दर्जा खुलफाए अरबा का आता है, उसके अंदर हजरत अली उल मुर्तजा आते। तो आला हजरत फरमाते हैं कि यूं समझ लो कि पहली सफ के मुक्तदी अली उल मुर्तजा हैं, आखिरी सफ के मुक्तदी हजरत अमीर मुआविया हुआ करते। वो इसलिए हम टक्कर के अंदर नहीं लाते, बस सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया था कि जो मेरे सहाबी के बारे में कोई लान तान करेगा वो गुमराह होकर अल्लाह ताला उसे मारेगा। सहाबी रसूल होता कौन है, होता कौन है सहाबी रसूल? सहाबी रसूल वो शख्सियत होती है जिसने मेरे मुस्तफ़ा करीम की हयात ज़ाहिरी के अंदर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, आपकी सोहबत पाई, चाहे वो 1 मिनट के लिए आया, कलिमा पढ़ा और क्या किया, इसी हालत के अंदर वो दुनिया से चला गया, वो सहाबी रसूल होता है। फिर एक दफा सुन लीजिए, जिसने कलिमा पढ़ा मेरे नबी मुस्तफ़ा करीम की, चाहे वो नाबीना हो, देखने की कैद नहीं, मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर हुआ हो, सोहबत पाई हो, चाहे लम्हा के लिए आया हो, कलिमा पढ़ा, इसी हालत के अंदर, ईमान की हालत के अंदर वो दुनिया से चला गया हो, उसे सहाबी रसूल कहते हैं। तो इसलिए पता चला सहाबी रसूल वो होता है जो एक लम्हा की सोहबत आका करीम की पा लेता है। यार जो एक लम्हा सोहबत पाए उसके दर्जे को कोई नहीं पहुंच सकता है। तो जिसने कुरान पाक की आयात मेरे मुस्तफ़ा करीम के फरमान के ऊपर लिखी होंगी, उस अमीर मुआविया की शान का आलम क्या होगा। लेकिन हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या फरमाते हैं, इन्होंने कदर नहीं आवड़ी। क्या फरमाते हैं, कदर नबी दा ओए की जान, ओए दुनियादार कमीने, ओए कदर नबी दा
ओए जानन वाले सोंगन विच मदीने ते कदर भुलादा ओए गिरजे की जाने ओए मुर्दे खावण ओए वाले ओए कदर भुला आदा बुलबुल जाने ओए साफ दिमाग वाली। बुखारी शरीफ है जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 426 जनाब मोहतरम हजरत अंस बिन मालिक दी खाला आप तो रिवायत मौजूद हजरत अंस बिन मालिक नु बियां फरमानियां मैं एक दिन आका करीम दी बारगाह दे अंदर हाजिर मेरे मुस्तफा करीम मेरे करीब आराम फरमाने अचानक मेरे मुस्तफा करीम बेदार होए ने बेदार हो के मुस्कुराना शुरू कर दिता। जदों मुस्कुराना शुरू किया मैं आका करीम दी बारगाह दे अंदर अर्ज की या रसूल अल्लाह आप क्यों मुस्कुराए हो। मेरे करीम आका फरमान लगे मैं ख्वाब दे अंदर वेख्या मेरे उम्मत दे कुछ लोग ने जेड़े समंदरां दे उत्ते गए ने उन्हां दा तख्त बादशाहां दी तरह समंदरां दे उत्ते लग्या होया है। मैं इस वास्ते पे मुस्कुराना वा। दूजी बारी फिर मेरे मुस्तफा करीम आराम फरमाए ने फिर जदों बेदार होए फिर मुस्कुरान लग पे फिर पईयां अर्ज कर दियां ने या रसूल अल्लाह हुण के होया जे। मेरे करीम आका ने फरमाया मैं ओही ख्वाब दोबारा वेख्या है। अर्ज की या रसूल अल्लाह यदि तबीर भी इरशाद फरमावो। मेरे मुस्तफा करीम ने तबीर इरशाद फरमाई। मेरे नबी अकरम ने फरमाया एक दौर आएगा एक जमाना आवेगा मेरे उम्मत दे बंदे मेरे उम्मत दे लश्कर वाले वो समंदर वाल जाके काफिरां ते हमला करके काफिरां ते गलबा पावणगे। वो ना जेड़ा बंदा वो लश्कर पहली दफा लेके जावेगा उस सारे लश्कर दे अल्लाह ने वो जन्नत वाजिब फरमा छड़ी। हुण जनाबे मोहतरम इत्थे रुक के प्यार करना हुण उन्हां बंदियां कोलों जाके पुछो ओए इमामे बुखारी पे फरमांदे ने कद हू जाबू ओए उन्हां बंदियां नूं पुछो कुरान सिर ते रख के पुछो ओ समंदर वाल हजरत उस्मान गनी दे दौर दे अंदर ओ केड़ा लश्कर है जेड़ा पहली बारी ओए समंदर वाल जाके जंग करने वास्ते गया है। ओ नहीं दसन लगे इसका जवाब भी सुन्नी पुत्र देवेगा। ओ एदा जवाब है वे ओ जेड़ा लश्कर गया है मुसलमाना दा लश्कर है हजरत उस्मान गनी ने भेजा है। उस लश्कर दे अमीर दा नाम अमीर मुआविया होंदा। यारो दसो दे सही जो लश्कर मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया था वो जाएगा वो गया। फिर गया तो वो जो सहाबी रसूल थी वो अर्ज करती है या रसूल अल्लाह दुआ फरमाए उस पहले लश्कर के अंदर मेरा नाम भी आए। मेरे करीम आका ने फरमाया अच्छा हमने खुशखबरी सुना दी उसी लश्कर के अंदर तेरा भी शुमार हो जाए। अब जनाब मोहतरम हजरत अमीर मुआविया के बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम सब कुछ जानते थे, इसीलिए आप कद ऊज अबू फरमा रहे हैं कि उस लश्कर के अमीर भी उसी के अंदर है और लश्कर पूरे का पूरा उन सब के ऊपर अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा दिया, जन्नत वाजिब फरमा दी है। और यार बस ये बात जहन के अंदर रख लो, कोई बंदा भी आकर कहता रहे अमीर मुआविया ने फुलां किया, हमने बस एक बात उनसे कह देनी है, और जिस इमाम हुसैन ने अमीर मुआविया से सुलह कर ली हम उसके साथ जंग नहीं कर सकते। जिस हुसैन ने अमीर मुआविया के बेटे यजीद से जंग कर ली हम उसे कभी सुलह कर ही नहीं। बस इतनी बात कह देंगे तो इंशाल्लाह सारे के सारे रोले ही मुक जाएंगे। हजरत अमीर मुआविया जब आखिरी वक्त आया लोगों से कहा मेरे पास कुछ मुँह मुबारक हैं, कुछ मुस्तफ़ा करीम के नाखन मुबारक हैं, जब अमीर मुआविया दुनिया से जाए कब्र के अंदर रखो तो खाली ना रखना, जब कफन पहनाना मुस्तफ़ा करीम की चादर का पहनाना, जब मेरे कब्र के अंदर रखो तो ये नाखुन मुबारक और मुँह मुबारक मेरे कफन के अंदर रख देना।
चाहे अल्लाह ताला, हो सकता है अल्लाह ताला इसके सदके अमीर मुआविया के ऊपर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा। अल्लाह ताला हम सब को अमीर मुआविया, क्योंकि आपकी 22 रजबुल मुरज्जब को आपकी वफ़ात है। और यहाँ पर एक बात ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि कुछ जो दुश्मनाने अमीर मुआविया हैं वो इस दिन कुंडों के नाम से कुछ न्याज़ें भी करते हैं, उस न्याज से बच के रहिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ हज़रत अमीर मुआविया के जाने की खुशी के अंदर करते हैं, इसलिए ऐसी कोई न्याज नहीं कहानी जो 22 रजबुल मुरज्जब को दी जाए। बस ये बात जहन के अंदर रखना कि हम अहले सुन्नत अमीर मुआविया से प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उन्हें सहाबी रसूल मानने वाले हैं। हाँ, उनकी फातिहा खानी के लिए घर के अंदर ख़त्म दिलाएं, जो चीज़ रखें फातिहा खानी करें, जैसे हम अपने आप बुजुर्गों का करते हैं इसी तरह उनका भी करें। हो सकता है अल्लाह ताला उनके सदके, सब के सदके, सब सहाबा किराम के सदके हमारा भी बेड़ा पार फरमा। आखिर में एक शरी मसला सुन लीजिए। बाद